हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू फसल में। तो नए उल्लास के साथ हम फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हम दलहनी फसल टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम दलहनी फसलों के बारे में जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मूंग से। किसे? मूंग से। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन ग्राम। इसका वानस्पतिक नाम है विग्ना रेडिएटा। कुल है फेबेसी लेग्यूमिनेसी। उत्पत्ति स्थल है भारत। क्या है? भारत। पुष्पक्रम है रेशम। फल प्रकार है पॉड। अंकुरण इपिजियल है। उपनाम ग्रीन ग्राम, गोल्ड ग्राम, गोल्डन ग्राम, मूंग बीन, कैच क्रॉप। सर्वाधिक उत्पादन नागौर वह राजस्थान में होता है। मूंग का यह ज़्यादातर बाजरे के साथ बोया जाता है। वर्षा ऋतु के समय बुआई का समय जून जुलाई में इसको बोया जाता है। बीज दर खरीफ फसल की 12 से 15 केजी, जायद की 20 केजी। प्रोटीन 23%, गुणसूत्र संख्या कितनी? 22%। इसकी किस्म है GC4 जीरा की है और GM4 मूंग की है। इसको ध्यान में रखना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो पूरा ही क्वेश्चन निकलता हो जाएगा। फिर नीचे चलते हैं हम रोग में, नहीं किस रोग में। तो इसका रोग है येलो मोजेक वायरस, जिसको हम वाहक भी कहते हैं। इसका संचार सफ़ेद मक्खी एवं बैक्टीरियल ब्लाइट डाइमिथोएट मेटासिटोक्स के द्वारा होता है। यह ज़्यादातर बहुत ही हानिकारक है। इसका वाहक सफ़ेद मक्खी द्वारा होता है। यह ज़्यादातर रात में संक्रमणकारी होती है। प्रतिरोधी किस्में पूसा विशाल MUM2। कुछ महत्वपूर्ण किस्में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं पहली किस्म पूसा बैसाखी, फिर देखते हैं वर्षा विराट, फिर देखते हैं हम SML 688, फिर देखते हैं हम पूजा विशाल, फिर देखते हैं हम आशा। बस ये ही मेन किस्म है, तो इनको याद रखना जो आप देख रहे हो। फिर हम अगली दलहनी फसल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं अगली फसल मोठ। तो इसका वानस्पतिक नाम है विग्ना एकोनिटी फोलिया। कुल इसका कुल फेबेसी एवं लेग्यूमिनेसी। उत्पत्ति स्थल है भारत। पुष्पक्रम है इसका क्या है? रेशम। फल प्रकार है पॉड। क्या है? फल प्रकार इसका है पॉड। यह ज़्यादातर जेट एंड सीयूटी के अंदर पूछे जाते हैं। इनमें से ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम एबैसिड बोलते हैं। तो इनको ज़रूर याद करें। यह जेट सीयूटी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें बुआई का समय है जून जुलाई। बीज दर 10 केजी। प्रोटीन 18 से 22.5% है। गुणसूत्र संख्या 22 कितनी? 22। फिर हम जाते हैं सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? सर्वाधिक उत्पादन करता है इसका बीकानेर। बीकानेर के बाद में कौन करता है? राजस्थान। और इसमें नोट में क्या कहा गया है? दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है। यह फसल सूखे में भी बोई जा सकती हैं। इनको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनको शुष्क एवं बारानी क्षेत्रों में अधिक बोया जाता है। कुछ किस्में हैं जड़िया ज्वाला, मरुबहार, काजरी मोठ 2। ये मुख्य किस्म है, यह जोबनेर से विकसित हैं। फिर हम अगली दलहनी फसल की ओर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं उड़द और इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक ग्राम। इसका वानस्पतिक नाम है विग्ना मूंगो। कुल फेबेसी लेग्यूमिनेसी। उत्पत्ति स्थल भारत। उत्पत्ति स्थल क्या है? भारत। पुष्पक्रम है रेशम। फल प्रकार है पॉड। फिर अंकुरण है इसका
इपीजियल उपनाम इसको कहते हैं ब्लैक ग्राम या उड़दबीन, ब्लैक ग्राम या उड़दबीन कहते हैं, उड़दबीन इसको हम कहते हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो हम इसका देखते हैं सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन इसका बूंदी में होता है। कहाँ पर? बूंदी में। बूंदी में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर बुआई का समय इसका जो महत्वपूर्ण है, जो हम देखते हैं जून जुलाई। क्या है? जून जुलाई। बीज दर इसकी सामान्य 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। फिर मिश्रित फसल के लिए 8 से 10 केजी। प्रोटीन इसकी 24% है। गुणसूत्र 22। और किस्में हैं महत्वपूर्ण किस्में, जैसे बरखा, सरला, फिर T9, ये इसकी महत्वपूर्ण किस्म है, अन्य महत्वपूर्ण नहीं है। फिर हम अगली फसल दलहनी फसल की ओर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं चौला, इंग्लिश में बोलते हैं काउपी। इसको हम शॉर्ट नाम में बोलते हैं ब्लैक आइड ब्रीन, और वैसे इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं लोबिया। और अन्य नाम मारवाड़ी भाषा में, जैसे राजस्थान में हम इसको बोलते हैं गोरिया मोठ। क्या बोलते हैं? गोरिया मोठ, जिस पे सारा गोरा होता है एंड काला धब्बा होता है, पाया जाता है। फिर हम इसका वानस्पतिक नाम लेते हैं, जो है विग्ना इक्यूलेटा, विग्ना इक्यूलेटा। कुल इसका फैबेसी एवं लेगुमिनेसी है। उत्पत्ति स्थल है इसका मध्य अफ्रीका। क्या है? मध्य अफ्रीका। पुष्पक्रम इसका है, पुष्पक्रम क्या है? रेशम। फल प्रकार है पोड। फिर हम इसका उपनाम की बात करते हैं, जिसको हम आप पहले भी बता चुके हैं, लेबिया। इसको लेबिया ही कहते हैं, लोबिया। लेबिया का नाम है, लेबिया मछली का नाम है, गलती से याद आ गया। फिर हम इसका देखते हैं बुआई का समय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम जून जुलाई में बोते हैं। किसमें? जून जुलाई में इसको हम बोते हैं। फिर बीज दर है शुद्ध फसल की तो 15 से 20 केजी, मिश्रित फसल के लिए 8 से 10 केजी। प्रोटीन 23%, गुणसूत्र संख्या 22%। फिर इसका सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? हमारा झुंझुनू। पूसा किस्में, मतलब किस्मों में हम चलते हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे पूसा फागुनी। कौन सी? पूसा फागुनी। फिर हम चलते हैं पूसा बरसाती और पूसा ऋतुराज। पूसा की 2 मौसमी किस्म है, एक तो करेला एंड बीटर रेड, 2 किस्में हैं। फिर हम अगली दलहनी फसल की ओर चलते हैं, तो इसमें हम अगली दलहनी फसल लेते हैं मसूर। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? लेंस एस्कुलेंटस, लेंस एस्कुलेंटस इसका वानस्पतिक नाम है। कुल फैबेसी एवं लेगुमिनेसी है। उत्पत्ति स्थल एशिया माइनर है। पुष्पक्रम रेशम है। फल प्रकार पोड है, जो सभी में सामान्य है एवं एक ही है। अंकुरण इसका हाइपोजियल है एवं यह एक रबी फसल है। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? झालावाड़ में। इसका बुआई का समय है अक्टूबर नवंबर। बीज दर है 30 से 40 केजी। फिर प्रोटीन इसमें पाई जाती है 25%। फिर चलते हैं हम गुणसूत्र संख्या, जो कितनी है? 14। फिर इसकी महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में जानते हैं, जैसे सपना, मलिका, गरिमा, शिवालिका और नोट, जो एक महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सर्वाधिक क्षमता रखती है। कौन? मसूर। तो इसको जिस खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कमी हो या
इसलिए इस मसूर को उस खेत में बोया जाता है जिससे उसकी उर्वरा क्षमता भी बढ़ती है एवं उत्पादन भी अच्छा मिलता है। फिर हम अगली फसल की ओर चलते हैं जो है अरहर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ग्राम। तो इसका वानस्पतिक नाम है केरेंजस केजान। कुल है फेबेसी एवं लेगुमिनेसी। उत्पत्ति स्थल है मध्य अफ्रीका। पुष्पक्रम रेशम। फल प्रकार बोर्ड। अन्य नाम इसको क्या बोलते हैं, रेड ग्राम, या हिंदी में बोलते हैं पीजन। फिर हम इसको कहते हैं परागण। फिर हम इसके बुआई का समय देखते हैं जो जून जुलाई में शुरू होता है। बीज दर 12 से 15 kg, गुणसूत्र 22 होते हैं, प्रोटीन 23 से 24%, और अंकुरण है हाइपोजियल अधोभूमिक। फिर हम इसकी किस्म लेते हैं प्रभात UPSC 120, ICPH 8 और पूषा यति प्रथम संकर किस्म। तो आज हमारे दलहनी फसल पूरी हो चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए एवं JET की तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़े और जल्दी से जल्दी इन वीडियो को देखें और आगे बढ़ें, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो।